हेलो एवरीवन, बिग एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे कोमल। और इस योगा डे पे बिग एफएम इनिशिएट करता है एनी टाइम एनीवेयर, बिकॉज योगा के लिए या हमारी हेल्थ के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ ऐसे आसन्स भी होते हैं योगा में जो कि आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं। और उसी के बारे में जानने के लिए हम जुड़े हैं मिस श्रुति मैम के साथ, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। और आज हमें वो बताएंगी कि क्या क्या तरीके के आसन्स होते हैं जो हम कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, और उनकी जर्नी योगा के प्रति कैसे स्टार्ट हुई। सो वेलकम टू बिग एफएम मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू कोमल, थैंक यू एंड थैंक यू बिग एफएम। तो मेरा नाम श्रुति कुकरेती है और मैं ऋषिकेश से हूँ। और जो मैं काम करती हूँ बॉम्बे में, और जो मेरा मेन है वो है मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। एट द सेम टाइम मेंटल कोच हो गया, हेल्थ कोच हो गया, जो रिलेटेड हमारी ब्रीदिंग और इन सब से रिलेटेड मैं उसमें ज्यादा ट्रेंड हूँ। एंड आई ट्रीट पीपल बाय योगा, यू कैन से दैट। मैम, आपकी योगा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई, इस बारे में कुछ बताइए। एक दिन हो गई, एक दिन एक सुबह ऐसे टीवी इंडस्ट्री में एज अ क्रिएटिव हेड थी, एंड वन फाइन डे मेरी हेल्थ का थोड़े बहुत खराब हो गई थी। इतनी खराब हुई थी कि मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं हॉस्पिटल में अकेली थी। उस दिन मुझे समझ में आया पैसा इंसान कमा लेता है, बट हेल्थ कमाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रोल है। और मैंने उसके बाद बहुत स्पोर्ट्स किए, और मैं ऋषिकेश से थी तो हमने बचपन से योगा किया है, और मैंने बहुत स्पोर्ट्स किए, बट मेरा दिल आके योगा में बस अटक गया। चलिए, अच्छा है, ऐसी चीजों को जरूर दिल देना चाहिए मैम। लोगों के पास टाइम ही नहीं है आजकल, और इस वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति लोग है ना अवेयर नहीं है, और अवेयर भी है तो वही चैलेंज आ जाता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे योगा आसन्स के बारे में आप हमें बताइए जिससे कि लोग कहीं पे भी कभी भी कर सके और अपनी हेल्थ को एकदम फिट और फाइन रख सके। तो योगा में ना बहुत सारे ऐसे पोजेस हैं जिसमें आप मतलब अपनी चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे चेयर में बैठे हैं तो आप अपने सर को नीचे ले जाओ, अपने पैर तक टच करो। ठीक है, जैसे हम उत्तान आसन बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं। फिर हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं, कटी चक्रासन होता है, अपनी चेयर में हम लोग ट्विस्ट हो सकते हैं। हेड रोटेशन हो गया आपका, दोनों हाथों को ऊपर करके हम लोग ऐसे बैठ जाएं या खड़े हो जाएं वहीं पे, तो हमारा ये ताड़ आसन हो गया। और ऐसे में भुजंग आसन, अगर आप पे जगह है आप लेट सकते हो, और आप घर पे सोने वाले हो, भाई मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो भुजंग आसन कर लिया, पूरा लेटे छाती के साइड से, और अपने हाथों को रखा, अपने सर को पीछे लिया। तो बहुत ही ऐसी प्यारे प्यारे आसन है जिसके लिए कुछ मतलब पैसे नहीं देने पड़ते, बस अपना थोड़ा सा समय और थोड़ा सा मतलब कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो मैम, जैसे कि अभी आसन्स के बारे में आपने बात की, बहुत अलग अलग आसन्स हैं जो हम कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, और बीकेएफएम भी ये कहता है कि वाकई योग इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले, तड़ासन जो है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, और डू और डोंट्स इसके क्या है। देखो, ताड़ासन एक बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो उसको, एक आसन है जिसमें कोई एफर्ट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खड़े रहना है। आपको दोनों, जैसे हम खड़े रहते हैं, सावधान पोजीशन में खड़े रहना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, इंटरलॉक करके ऊपर की साइड खींचना है। बस इतना करना, और ये हर कोई कर सकता है। हर कोई, हाँ, जो थोड़े से चैलेंजिंग है, जो उठ नहीं सकते, वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। इस आसन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और योगा में किसी भी आसन को अगर आप उठा लेना, अगर आप कहते हैं ना पानी भी पियो तो उतना ही पीना चाहिए जितनी शरीर को जरूरत होती है, तो हमें आसन भी उतने ही करने चाहिए जितनी शरीर को जरूरत है, जितने टाइम तक। एक आसन को आप 100 बार करोगे तो वो आपको हार्म ही करेगा। तो वही है कि एक लिमिटेड चीजों से अगर आप 3-3 के सेट करते हो ताड़ आसन के, तो वो बहुत, वो हर चीज, और ये बीपी जिनका हाई होता है उसके लिए तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इससे जब काफ मसल्स आपके ऊपर जाते हैं तो सीधा आपका ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट करता है। तो बहुत ही सुंदर आसन की आपने बात की है। ताड़ासन सबको करना चाहिए। एक और आसन माना जाता है मैम, वृक्षासन। तो वृक्षासन के क्या फायदे हैं और किस तरीके से इसे करते हैं, कब कर सकते हैं, कोई डू एंड डोंट्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहें। वृक्ष आसन के बारे में अगर बात की जाए तो आपने पेड़ को देखा है वो कैसे स्थिर होता है, तो वो बिल्कुल। सेम ही है। तो वो हमारा शरीर, हम लोग मिट्टी के ही बने हुए लोग हैं, मिट्टी में ही गिर जाएंगे। तो ये आसन करना कैसे है, आपको सीधा खड़ा होना है, और आप अपने जैसे राइट पैर को उठा के आपको अपने थाइस के उधर पे रखना है। आप अगर गूगल करेंगे इस चीज को तो आपको समझ आ जाएगा। जो हमारा ये पैर होता है, हमें थाइस के उधर पे रखना है। और जो नहीं कर पाते ये सब, ऊपर तक नहीं ला पाते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपने नीचे ही पैर में, अपने पैर जो होता है उसको, एड़ियों को ऊपर रख के अपने पैर के, और नीचे टोस को रख के हम आराम से वो कर सकते हैं।
और इस आसन का जो है, ये आसन इतना सुंदर है कि आपके दिमाग को शांत करता है। अगर ये आसन में आप खड़े हैं और एक जगह पे आप देखेंगे, त्राटक करेंगे, मतलब एक जगह पे गेज़ करेंगे, ये कामनेस देता है, स्थिरता देता है। अगर आपको लिटरली गर्मी भी लग रही होगी ना, आपको वो भी फ़ील होना बंद हो जाएगा, इतना प्यारा आसन है ये। और इस आसन के डोंट्स मैं ये बोलूँगी, जैसे जिसको मतलब पैरों में वीकनेस है या फिर कोई पैरालिसिस के हैं, कोई बहुत ही मेजर सर्जरी या बैक एक बहुत ही मेजर से जूझ रहे हैं, तो वो लोग इसको अवॉइड करें। सो एक और आसन है त्रिकोणा आसन, जिसे कहते हाँ। हैं त्रिकोण आसन। इस बारे में आप बताइए, इसकी डू डोंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखिए, त्रिकोण आसन को किया ऐसे जाता है, हम दोनों अपने पैरों को एक दूसरे से अपार्ट करते हैं, थोड़ा चौड़ा करते हैं एक ही रेंज में। फिर उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को टी बनाते हैं और फिर हम लोग सेम हाथ से सेम पैर की जो उँगली होती है उसको पकड़ते हैं, जिससे कि हम लोग एक त्रिकोण तरीके के शेप में आ जाए। त्रिकोण आसन इतना सुंदर आसन है, अगर बोला जाए तो उससे साइड फैट कम होता है, सबको चाहिए, तो भाई रोज करो, दोनों साइड करो उसको, और इससे आपका बीपी भी बहुत कंट्रोल होता है। ठीक है, ये ओके। आसन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जब भी आपका सर या आपकी बॉडी नीचे की साइड झुक रही है, तो आप ये लगा लीजिए, वो आपके सीधा ब्रेन में असर करेगी। तो जब भी कोई भी चीज़ हमारी ब्रेन में असर कर रही है और जब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हम हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी हम नीचे झुकते हैं, साइड पे झुकते हैं, तो हमारी जो अंदर जो जहाँ-जहाँ पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है, हमको भी नहीं पता, बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, फ्लो आता है और उससे क्या होता है, आपका चेहरा भी बहुत ग्लो करता है, साइड फैट जाता है। लड़कियों को तो करना ही चाहिए, ठीक है? वो बहुत ही सुंदर चीज़ है। और डोंट्स मैं यही बोलूँगी कि जो मतलब जिनके लेग्स वीक हैं या कोई मेजर सर्जरी से जा रहा है, प्लस उसके बाद किसी को बैक में बहुत गैप है, साइटिका है, बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत ही एक्सट्रीम साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, तो ऐसे में उन लोगों को अवॉइड करना। ओके। इसके अलावा एक और चौथा आसन आता है, भुजंगासन ही कहते हैं ना इसे? भुजंगासन, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो इसके इस बारे में कुछ बताइए, बेनिफिट्स एंड ऑल। देखिए, भुजंगासन तो वही चीज़ हो गई, जैसे साँप को देखा वैसे गर्दन पीछे कर हाँ, लेता हाँ, है, हाँ, वो भी जस्ट ऐसे लाइक। ही करता है। हाँ, तो हम्म। अब इसमें क्या होता है, भुजंगासन में आप पूरे अपनी छाती की साइड पे लेटते हो, पीठ की साइड पे नहीं, छाती की साइड पे। दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर लेवल में रखते हैं और जो बहुत ही मतलब मेजर जिनको बैक पेन्स हैं, सर्जरीज़ हुई है या फिर कुछ हुआ, उनको हाथ आगे रखना चाहिए, या तो उनको वो आधा भुजंग करना चाहिए जिसमें हमारे हाथ क्लोज रहते हैं, ठीक है? तो इसके बहुत वेरिएशंस होते हैं भुजंग आसन के। जो पूर्ण भुजंग आसन है उसमें क्या होता है, आप दोनों हाथों को रखते हैं और सीधा ऊपर जाते हैं एल्बोज को सीधा करके। तो इस ये ओके। आसन जो है, अगर आप बिल्कुल फिट हैं अपनी स्पाइन से, आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप रोज कर सकते हैं। आप इसमें भुजंग आसन में रह के अगर आप कपालभाति करेंगे, कब मतलब जिसमें आप ब्रीथ इन करते हैं और फिर पेट में प्रेशर मारते हैं, ये फैट भी बर्न करता है, हमारा सोलर प्लेक्सस जो हमारा चक्रा है उसको एक्टिवेट करता है, हमें स्टेबिलिटी देता है मतलब माइंड से, प्लस जब हमारी गर्दन पीछे जा रही है तो आप खुद सोचो, जब हमारा गर्दन पीछे कितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा होगा, कितने फेस में राइट। हमारे ग्लो आएगा, प्लस उसके साथ आपकी गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, पेट की हो रही है, पूरा शरीर खिंचता है इस आसन में। और बिल्कुल। अगर किसी को बहुत मेजर इश्यूज हैं, वो आधा भुजंग भी कर सकता है, साइटिका वाले भी ये कर सकते हैं, बट किसी योगा टीचर के मतलब सामने या उनसे सजेशन लेके तब वो करेंगे, तो इससे उनका साइटिका और लोअर बैक में जो भी इश्यूज हैं वो सब जाता है। ये गैप वाले लोग भी कर सकते हैं, जिनको रीढ़ की ओके। हड्डी में गैप है वो भी कर सकते हैं, बट अंडर किसी योगा टीचर के साथ। इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, इंस्ट्रक्शंस। इस वर्ल्ड योगा डे पे आप भी करिए पोस्ट फॉर वेलबींग। अपने योगासन्स के वीडियो पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड टैग कीजिए बिग एफएम को विद हैशटैग पास द पोज। थैंक यू।